नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडर जो है वो 3 स्टेजेस में कैसे अपने आप को बिगिनर से इंटरमीडिएट में लाता है, स्टेज सेकंड में लाता है और स्टेज सेकंड से स्टेज थर्ड में, यानी जो प्रो ट्रेडर हैं वो कैसे बन पाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड की बात करेंगे और देखेंगे कि आप कौन से स्टेज में हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट बिगिनर ट्रेडर है, वो बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे क्या करता है, वो कॉल और जो टिप्स होती हैं उन टिप्स पे पूरी तरह से डिपेंड रहता है। वो मार्केट में कुछ वीडियोस देखता है, कुछ इन्फ्लुएंस होता है कुछ लोगों से, बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखता है, तो उसको लगता है कि अब आने वाले समय में मैं भी ट्रेड करूंगा और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा स्टॉक मार्केट से। तो वो कॉल और टिप्स के चक्कर में पड़ जाता है। उसे नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या सही तरीका है। वो कुछ पैसा लाता है, मान लीजिए उसके पास में 50,000 है, वो 50,000 लाता है, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और वो सीधी स्टार्ट करता है अपना ऑप्शन से। ऑप्शंस पे वो क्या, ऑप्शंस ऐसा डेरिवेटिव है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत वॉलेटाइल है। आप देखेंगे कि 20 रुपये वाला यहाँ पे 70 चला जाएगा और 70 वाला यहाँ 20 आ जाएगा विदिन 5 मिनट, विदिन 10 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा बिगिनर ट्रेडर है वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, कॉल और टिप्स पे इन्फ्लुएंस होके मार्केट के अंदर आया। उसको मार्केट का एम भी नहीं पता और उसे मार्केट में ट्रेड भी नहीं करना आता, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में वो धीरे धीरे देखता है कि यहाँ पे उसका लॉसेस होना स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे उसका लॉस होता जाता है यहाँ पे उसे लगता है कि अपना काम नहीं चल पाएगा और विदिन 6 मंथ्स वो मार्केट से बाहर हो जाता है। वो अपना सारा व्यू जो है वो ये बना लेता है कि स्टॉक मार्केट जो है एक जुआ है और इस जुए में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे गाड़ी है और गाड़ी हमें चलानी नहीं आती है तो क्या होगा? हम गाड़ी चला रहे हैं, फिर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो गाड़ी अगर नहीं चलानी आती तो एक्सीडेंट होगा। सेम यहाँ पे क्या हुआ, जो बिगिनर ट्रेडर आया उसको ट्रेड करना नहीं आता, उसने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो देखा कि लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ तो पैसा कमाना बड़ा आसान है। तो वहाँ पे ये आदमी आएगा और अपना 50,000 लाख रुपया या 2 लाख, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, जितना उसका कैपिटल होगा यहाँ के वाइवा ब्लो कर देगा अपना अकाउंट और उसके बाद में वो यहाँ मार्केट से आउट हो जाएगा। अब मान लीजिए वो मार्केट में टिका रहता है और मार्केट में धीरे धीरे लर्निंग फेज में बढ़ता है। लर्निंग फेज का मतलब उसे कुछ आइडिया होता है चार्ट का, उसे पता लगता है कि चार्ट में किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसे पता लगता है कैंडलस्टिक्स का, तो यह कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती हैं और उनकी ब्रेकआउट में हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। और जब वो टिका रहता है, जितने लोग मान लीजिए 100 लोग आए, 100 में से 80% तो यहाँ पे चले जाते हैं, 6 महीने बाद में मार्केट से आउट हो जाते हैं। फिर नए 100 लोग आते हैं हर 6 महीने में और फिर यहाँ से उनमें से 80 लोग आउट हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ टिका रहेगा साल, 2 साल, 3 साल, तो वो धीरे धीरे जब उसका पैसा वाइप अप हो जाता है दोस्तों, कोई भी धंधा हो उसमें हम पहले क्या करते हैं, बाहर जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, हम किसी भी काम को करना सीखते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो वो रेस्टोरेंट की R&D पहले करेगा, पहले देखेगा उस एरिया में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, वो किस तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मेन्यू क्या है, उनकी प्राइस क्या है, जो आइटम वो सेल कर रहे हैं उनका किस तरीके से काम चल रहा है और वो क्या प्रॉफिटेबल भी हैं या लॉस में है। तो ये सारी R&D करने के बाद में वहाँ पे क्या रेंट है, स्टाफ की क्या सैलरी होगी, हम साल भर यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें वो सोचता है दोस्तों। इसके बाद में वो धीरे धीरे अपना विचार करता है ये करने का कि हमें एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। ट्रेडिंग एक इतना आसान बिजनेस है, आपको सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, फंड ऐड करना है और आप ट्रेडर बन गए। और ट्रेडिंग में क्या है, कॉल लेना है या पुट लेना है, दोनों में से एक जगह जाएगा। आपने कॉल लिया, मान लीजिए 100 पे, वो आज 150 चला गया तो आपको लगा प्रो ट्रेडर हो गए। लेकिन अगले 3, 4, 5 दिन में देखेंगे वो जो आपने 2, 4, 5 हज़ार कमाए वो भी गए और घर से भी 5, 10, 20, 50 हज़ार चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे 100 लोग आए, 80 लोग निकल गए।
क्यों? क्योंकि ना तो इन्होंने काम करना सीखा, ना इनको पता चार्ट क्या है, ना इनको पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ना इनको पता है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ना इनका कोई सेटअप है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा किस तरीके से आप बिगनर से इंटरमीडिएट से प्रो ट्रेडर यानी स्टेज 3 में आ सकते हैं और आपके सारे ड्रीम्स जितने भी हैं लाइफ में, आपके लाइफ में सारे फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इस बिगनर ट्रेडर को अगर वो मार्केट में टिका रहता है साल 2 साल 6 महीने 3 साल, अगर वो देखता रहता है मार्केट को, देखिए मार्केट में आना और लॉस हो जाना, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं मिलेगा आपको दुनिया में जो ये बोलेगा मैं मार्केट में आया और मैंने आते ही यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए बिना गंवाए। यहाँ पे चाहे राकेश जी झुनझुनवाला हो या विवेक केडिया जी हो या कोई भी हो, सबकी आप बायोग्राफी देखेंगे तो सबने कहा है कि मेरे पास में या इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक दूध की थैली लेके आ सकूं मार्केट से परचेज करके। यानी सब एक बार रोडपति बनते हैं स्टार्टिंग में और फिर रोडपति से करोड़पति बनते हैं। तो दोस्तों ये जर्नी बहुत कठिन है। आप किसी भी स्टॉक ट्रेडर की लाइफ की एक जर्नी देख लें, उन सब में ये कॉमन मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में उनको बहुत ह्यूज लॉसेस हुए हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पैसा कमाना शुरू किया है। तो आप देखिए जो क्रीज पे टिका रहेगा ना, बॉल तो आएंगी पर अगर विकेट रुका रहेगा आपका तो आप कभी ना कभी रन बना लोगे, खेलना सीख जाओगे। तो विकेट पे टिके रहने का मतलब आपका मार्केट से मनी चला गया, लॉस हो गया, कोई इशू नहीं है, मार्केट में आपका लॉस हो गया। लेकिन लॉस होने के बाद में आपने जब लर्निंग फेज में आए, जब आप सीखने के फेज में आए, तो आपको ये पता लगा ना कि मैं सीख के यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ। तो आपने यहाँ सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। अब आपने 2-3 साल यहाँ पे बहुत मेहनत करी और आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम करना स्टार्ट किया। आपने चार्ट को पढ़ना स्टार्ट किया कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है, मार्केट नीचे क्यों आता है, ये कहाँ पे सपोर्ट बनाता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है। आप फिर क्या है धीरे धीरे एक सेटअप डेवलप करते हैं। आपको पता होता है मुझे इस सेटअप पे काम करना है, आपका थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है। फिर आप साल भर बाद में लेके आते हैं मान लीजिए 50,000 से। अब आप स्टेज 2 में हैं। कैसे? क्योंकि आपके पास में देखिए ना तो कोई कॉल है ना कोई टिप्स है, आपने वो सब पहले करके देख लिया, जितना लॉसेस लेना था ले लिया। अब आपके पास में ना कोई कॉल है ना कोई टिप है। यहाँ पे यानी इंटरमीडिएट जो है सेकंड फेज जो है उसमें कैसे पता लगता है आप सेकंड फेज में? अगर मान लीजिए आपने 50,000 से काम शुरू किया, ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे आपके पास में 50,000 या 45,000 या 55,000 आपके अकाउंट का बैलेंस इतना ही होगा। यानी ना तो आप लॉस में जा रहे हैं और ना आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये स्टेज जो है ब्रेक इवन, आप अपने ब्रेक इवन पे आ गए हैं। और दोस्तों ब्रेक इवन एक ऐसी स्टेज है जो हो सकता है आप 2 साल में आ जाए, 1 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 5 साल लगे आपको या 10 साल लगे। लेकिन ब्रेक इवन जब आ जाएंगे आप, तो ब्रेक इवन में देखेंगे आप कि बहुत सारा आप जितना भी टाइम लगाएंगे, इसमें जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ही अच्छा आपका थर्ड फेज होगा। दोस्तों मान लीजिए एक स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा था, इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ और ये डाउनफॉल यहाँ तक आया। अब ये पिछले 2-3 महीने से यहाँ 4-5 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कंसोलिडेशन के बाद में ये जो ब्रेकआउट आएगा ये कितना स्ट्रांग आएगा? क्योंकि देखिए जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट आएगा। ये सेम चार्ट जो है ये ट्रेडर की लाइफ का है, ट्रेडर जर्नी का है। आपका डाउनफॉल आ रहा है, आपका अकाउंट ब्लू हो रहा है, कोई इशू नहीं। एक वक्त आएगा जब आप ना तो पैसा कमा रहे हैं ना कमा रहे हैं, यानी आप ब्रेक इवन पे हैं। और ब्रेक इवन के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो सस्टेनेबल होता है और लॉन्ग टाइम आप पैसा बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर पैसे से पैसा बनाना शुरू करते हैं। अब स्टेज 2 के अंदर दोस्तों आपने 50,000 डाला, आप ब्रेक इवन पे हैं 45,000, 50,000 और 55,000 और आपके पास में एक सेटअप है, वो सेटअप पे आप काम करते हैं। आपके पास में चार्ट रीडिंग की एक आपको नॉलेज हो गई है और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है। आपको पता है बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, आपको ट्रेंड पकड़ना आ गया है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे कुछ समय लगेगा आपको, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे। आपको ब्रेक इवन रहना है, सिर्फ फोकस आपको ब्रेक इवन करना है। अब ब्रेक इवन में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? यहाँ 3 फैक्टर काम करते हैं। एक तो आपका फियर, फोमो और ग्रीड।
ये हमेशा आप पे कभी कभी हैवी मतलब हावी हो जाते हैं। कहने का मतलब आपने 50,000 से मान लीजिए 3 दिन के अंदर 3,000 करके और 3 दिन के अंदर आपने 9,000 कमाए। अब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा या ऐसा कोई ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा कोई ब्रेकआउट आएगा कि आपका लॉसेस जो है एक दिन का वो 9,000 हो जाएगा, या हो सकता है मे बी 10,000 हो जाए। अब आपने 9 कमाया, 9 एक दिन में दे दिया, अब आप कहाँ पे हो? ब्रेक इवन पे। यानी आपको ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, फियर, फोमो और ग्रीड। अब जो स्टेज सेकंड का है, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे स्टेज, ये स्टेज थर्ड है। स्टेज 1 से आप स्टेज 2 में आ गए, अब स्टेज 2 से स्टेज थर्ड में आना है। थर्ड का क्या है? यहाँ देखिए सब कुछ वही है। आपको चार्ट रीडिंग करना आ गया, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, और सब कुछ आपका सेल्फ मेड है। यानी आपका खुद का सेटअप है, आपका खुद का चार्ट रीडिंग का तरीका है, आप किसी पे डिपेंड नहीं है। और यहाँ पे आप बड़ा पैसा कब कमाना शुरू करते हैं? जब आप फियरलेस ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब आप यहाँ पे फोमो, फियर और ग्रीड से बाहर निकल जाते हैं, यानी इमोशनलेस जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पैसा आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों एक बार इस स्टेज में आप आ गए ना, फिर आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल होंगे। यहाँ पे बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते कौन है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर 100 लोग आज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बिगिनर, उनमें से 80 लोग आउट हो जाते हैं, यानी ये लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और सिर्फ 20 लोग बचते हैं जो 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल बाद भी मार्केट को कर रहे होते हैं। इन 20 में से करीबन 10 से 12 लोग यहाँ पहुँच पाते हैं जो ब्रेक इवन पे आते हैं, और इस ब्रेक इवन से पहुँचने में 2 से 5 लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं थर्ड वाले पार्ट में, प्रो ट्रेडर में। तो दोस्तों ये जर्नी बहुत कठिन है, हो सकता है बहुत समय लगे, लेकिन दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक सेटअप के साथ यहाँ काम करेंगे तो आने वाले कुछ समय में आप प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ फोकस डे बाय डे, अगर आप रोज का 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप देखिए साल भर में आप में 365% इम्प्रूवमेंट आता है। अब दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक टिप देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वन जो है ना, ये बहुत बड़ा अपने आप में है। क्यों है ये बड़ा अपने आप में वन? क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना है वन सेटअप पे। सेटअप जो होता है ना आपका, वो सिर्फ एक सेटअप होना चाहिए, वो कुछ भी हो, चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करते हो, चाहे आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, चाहे आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हो, चाहे आप फैब्रिक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हो, किसी भी चीज़ पे, लेकिन वो सिर्फ एक रहना चाहिए हमेशा के लिए। दूसरा, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आज हमने काम किया यहाँ पे 5 मिनट पे, कल हमने 15 मिनट पे, फिर हम 1 मिनट पे, ना, सिर्फ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। एक आपका टाइम स्लॉट होना चाहिए। स्लॉट का मतलब अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग 9:15 से और 12 बजे तक करते हैं तो सिर्फ एक टाइम स्लॉट होना चाहिए जिसमें आपकी ट्रेड हो। ये नहीं है कि आज तो मॉर्निंग में कर लिया, कल फिर दोपहर में कर लिया, परसों 3:30 बजे, 3-3:30 बजे के आसपास ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होगा। और सिर्फ आपका वन डेरिवेटिव्स होना चाहिए, यानी हमने सोच लिया कि हमें सिर्फ निफ्टी में काम करना है तो सिर्फ निफ्टी में काम करना है। उसके बाद हमें ना बैंक निफ्टी देखना है, ना सेंसेक्स देखना है, देखो सब, लेकिन इनमें ट्रेड नहीं करना है। हमेशा वन माइंडसेट के साथ काम करना है। यानी माइंडसेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि आए और रैंडम ट्रेड किया। और इसके बाद सिर्फ वन आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए 1:2 सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों। अगर आप 10 रुपये खोने को तैयार हैं तो आपको 20 रुपये कमाने चाहिए। दैट्स इट। आपका ये नहीं है कि आज तो आपने 3,000 प्रॉफिट कमा लिया, कल 15,000 के लिए रुके हुए हैं, फिर आपने 9,000 के लिए नहीं। एक स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, मुझे इतने कैप्चर करना है पॉइंट और इतने सारे पॉइंट्स मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये एक स्टेजेस हैं ट्रेडर के, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। देखिए फर्स्ट में तो 90% लोग हैं, सेकंड में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं
और थर्ड में तो बहुत गिने चुने लोग हैं जो 5 पढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड